द्वारिकाधीश का दर्शन करूंगा। कई दिन बीतते बीतते सुदामा यहाँ द्वारिका में आए। द्वारिका की प्रजा ऐसे विरक्त महापुरुष का लक्षण देखकर पहचान गई कि मौत कृष्ण काया है, तपस्वी पका हुआ शरीर, तेजस्वी ओज चेहरे पर, दृष्टि में समत्व है, करुणा है। द्वारिका की प्रजा दंडवत प्रणाम करती है, सेवा पूछती है, विप्र सेवा बताओ। बोले सेवा तुम्हारा प्यार मिल रहा है, बस यही सेवा। मुझे द्वारिका नाथ कृष्ण वो मेरे बचपन के सखा, उनसे मिलना। सब चकित हो जाते हैं। द्वारिका नाथ के सखा का ये चित्र। फिर भी रास्ता बताया, पूछते पूछते यहाँ पहुंचे द्वारिका भगवान के महल में। सुदामा को लगता है अब तो अपने घर का ही घर, अपना ही घर है, अपने मित्र का घर। चलने लगे आगे प्रवेश, तो वहाँ पर व्यवस्था है, कमांडो आगे आ जाते हैं। द्वारपालों ने पूछा, हे विप्रवर प्रणाम, कैसे पधारे? बोले तुम्हारे द्वारिका नाथ मेरे बचपन के सखा हैं, उनसे मिलना। बोले उनके बहुत सारे सखा हैं, थोड़ा और परिचय दीजिए। बोले परिचय देख ही रहे तुम, यही परिचय कह देना, बस ऐसा ही आया है। ज़्यादा ज़्यादा कहना सुदामा, तुम्हारे गुरुकुल का स्कूलमेट, क्लासमेट सुदामा आया। वो सब जान जाएंगे, भूले नहीं है। रानियां भगवान को दरबार के लिए सजा रही थी, श्रृंगार। द्वारपाल आए, भगवान ने इशारा किया कैसे आए? द्वारपाल ने कहा, हे हरि, आपके दो विप्र सखा है, एक विप्र सखा द्वार पर आया। भगवान खिलखिलाए, कहो क्या परिचय है? हे हरि, वो अपने आप में एक परिचय है। धोती फटी सी, फटी दुपटी, और पाय उपाहन को नहीं सामा। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए कहो कि गाम। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल चकसो, देखी रयो वसुधाय विराम। दीन दयालु को पूछत नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। मेरी बहनों में सुदामा सुनना था। हाय हाय, सारा श्रृंगार बिखर गया। रानियां हक्की बक्की खड़ी देखती रहेगी। कूद पड़े भगवान, झपट पड़े जैसे भगवान ड्योड़ियां पार करते हुए। हे त्रिभुवन के समस्त जीवों, कोई माटी रंगाओ, अरे चौके पुराओ। आज मेरे, आज सुदामा घरे आ, मेरे सुदामा घरे आ। कोई लक्ष्मी जीवारो, अरे नजरें उतारो। मेरे सुदामा घर आया, मेरा सुदामा आया। ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, चकित हो रहे। आज कितना परिश्रम भगवान, किस दरिद्र नारायण के इतना परिश्रम, कोई समझ नहीं पा रहा इस फिल्म को। ड्योड़ियां पार करते बाहर आए, सुदामा को देखा, ठिठक के भाई कैसी कैसी स्थिति आ गई। और भुजा पसार करके भगवान वृक्ष बेल जैसे लिपट जाए, ऐसे सुदामा से लिपट पड़े। पूरे त्रिभुवन में आनंद हुआ, प्रकृति ने उत्सव मनाया। गलवैयाँ डाल करके सुदामा को भगवान अपने आसन पर लाए, बिठाया, स्वयं चरणों में बैठे और किसी राजबाला के चरण नहीं है,
एक तपस्वी महापुरुष के कठोर से मटमैले से बेवाई फटे, रक्त बेवाइयों से निकल रहा है, कहीं कांटे गड़े हुए, कहीं कीले आ चुकी है, और कोमल से हाथों से भगवान सहला रहे, कठोर सुदामा। अरे सब देख करके भगवान का हृदय फपक पड़ा है। कमल सी आंखें भगवान की गंगा जमुना की धार से बहने लगी। हाय महादुख आयो सखा, तुम आई इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के चल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धो। भगवान की आंखें बरस रही है, सुदामा को निहार रही है, पलके भी झपकने रही, और नीचे गोद में लिए चरण और गंगा जमुना की धार बह रही है। उन चरणों को आंसू से भगवान धो रहे हैं, सुदामा को देख रहे हैं और कह रहे हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बालक थार जब आया करता, बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, भाई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, भाई तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, मन सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, ऐसी मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, ओ कैसी मार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, सब बच्चों का हाल सुना दे, तो सब बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे, ओ मित्र रानी की बात बता दे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, ओ क्यों गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, चाहिए थाने पहले आना, चाहिए थर तन बेल में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना, भूल्या प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, क्यों बोला प्यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया, आज भगत छाती
के लालो आज भगत जाति के लालो इब बटा थन कठे बिठा लो इब विवता तन कटे बिटालो करूं सवकार सुदामा रे भाई घने दिना में आया करूं सवकार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया इब भी आ गया ठीक वक्त पे इब भी आ गया ठीक वक्त पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे आजा बैठ जा मेरे तखत पे जिगरी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया ओ जिगरी यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया क्यों गया हार सुदामा रे दिना में आया वो क्यों गया यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया भूलिया प्यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया क्यों भूला प्यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया ओ भाई घने दिना में आया ओ भाई घणे दिना में श्याम सुंदर ने कहा मित्र बोले कहीं कानू बोले भाभी साहबी आ गई है हमारी वाली कि कुंवारी चल रहे हो सुदामा बोले नहीं तेरी भाभी भी बहुत प्यारी है बहुत अच्छी सी बहुत सेवा करती है, खूब प्यार करती है। तो फिर भाभी साहब ने कुछ तो काजू कतली बादाम पाक माधुरी कुछ तो भेजा होगा कहा है कि माधुरी काजू कतली में तो चिवड़ा ले आड़ा भाई रखिए पेश करो श्याम सुंदर देख रहे हैं सुदामा संकोच खा रहे हैं बगल में पोटली दबाई हो चिवड़े की कलाई पकड़ के खींची तो चिवड़े की पोट नीचे गिरी आनंद फानन में भगवान ने उस पोटली को खोला और एक मुट्ठी फांकी 3 लोक के नाथ भगवान ने 3 में से एक लोक सुदामापुरी में ऑनलाइन प्रकट कर दिया है दूसरी मुट्ठी फांकी दूसरा लोक प्रकट कर दिया है आज सुदामा आज ठाकुर पीछे हटने का नाम ले रहे हैं धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं तीसरी मुट्ठी फांक कर आज भगवान त्रिलोकी सुदामा को देने वाले हैं और खुद सुदामा बनने वाले हैं मैं आज सुदामा की जगह रहूं आज के बाद पर रुक्मिणी ने बीच में बिगाड़ा कर दिया समझ गई ये तो भक्तों के घर भिखारी बन करके भी काम चला लेते हैं पर मैं लक्ष्मी होकर भिखारिन बनूं दर दर डोलती फिरूं एक घर तो मेरे लिए रख छोड़ो इसलिए तीसरी मुट्ठी छीन ली रुक्मिणी ने वो बिल पास नहीं होने दिया और सब भक्तों को बांट दिया बाकी की लक्ष्मी सब भक्तों को दी अब रानियां सब हक्की बक्की सी रही है श्याम सुंदर बोले देख क्या रही हो मेरा मित्र आया है इनको स्नान तो कराओ अब चेती दौड़ी दौड़ी गई अपनी अपनी रसोइयों में कल से भर भर के ले आई सुदामा हक्यो बक्यो बोले मित्र को ये बागेश्वर बाबा की कलश यात्रा है क्या बोले नहीं नहीं मित्र कलश यात्रा तो हो गई है अभी तुम्हारा स्नान महोत्सव होगा तो ये सब मेरे स्नान कराने के लिए आई है बोले और तो क्या सब कल से लेकर आई तुम्हारा स्नान होगा अच्छा मित्र पहले ये बता ये सब घर घर की है या बाहर से कोई बुलाई हुई है निमंत्रण दे के इन्वाइट करके श्याम सुंदर बोले नहीं ये सब घर घर की है कोई बाहर से इन्वाइट नहीं किए सब घर घर की है जितनी बैठी है कल से ले अच्छा मित्र ये बताइए है कितनी एक मन तो किनारे कुंदी कितनी है क्या कन्हैया बोले अब तो तुमको बनाना पड़ेगा बताना पड़ेगा कितनी है बताओ तुम लगाओ एस्टीमेट बोले 5,000 कहीं बोले नो ऊपर जब्बर प्रोग्रेस करिए भाई तो कहीं 10,000 कहीं
बोले नहीं, ऊपर। हद होगी यार, सुदामा के तो पसीने निकल रहे। अच्छा तो 15,000 कहीं? बोले न, ऊपर। हे भगवान, तेरा ऊपर कब आएगा पता नहीं, मेरे नहीं आ जाए कहीं। तू ही बता, तू ही बता कितनी है ये? बोले बस थोड़ी सी ज़्यादा है, 16,108। राम 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 राम। 15-20 घड़े मेरे ऊपर पड़ेंगे तो मेरा तो ऊपर वाला स्नान हो जाएगा। सुदामा को बहाना करना पड़ा, मित्र मेरे बुखार आया हुआ है, वैद्य जी ने मना किया है, 2-4 दिन मेरे को स्नान नहीं करना है। कन्हैया समझ गए। सब कल से में से चूड़ू चूड़ू जल लेकर सुदामा को ऐसे मल मल के स्नान कराया, बढ़िया रेशमी पीताम्बर पहनाया और धोती और दुपट्टी रुक्मिणी को बोलाई, इसको प्रेस करके धोकर अच्छे से रखना, पोछा मत बनाना है इसका, बड़ी कीमती चीज़। बोले हुक्म। थोड़ी देर में 16,108 थाल आ गए। राम 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 राम। अपने भी टेबल लग रही है, आपको भी सबको अब अगला कार्यक्रम करना है, प्रसादी यहीं पाके जाना। सुदामा जी की भी प्रसादी आ रही है, तुम्हारे को भी आएगी। अब सुदामा सब तो नहीं खा सकते, इसे तुम सहायता कर देना। ये सुदामा जी की प्रसादी है, सब छक लेना इसको, बाद में तुरंत बाद में सब महाप्रसाद लेकर के ही आप सब जाएंगे। इतने थाड़ आ गए तो सुदामा करवा के बोले, मित्र ये क्या लीला है? बोले अब तुम्हारी भोजन लीला है, तुम्हें सब भोजन करानी आई है, भोजन करो इनके हाथ का। हद होगी यार, पहले एक मुट्ठी चीना ही को नहीं मिलता, हड़ हो गया। पहले से तू एक एक थाली रोज पुरुषता रहता है ऐसे माला माल वाली, तो मैं भी पुरुषोत्तम भाई की तरह धिंगरा होता, तगड़ा होता। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ो अंधेर, कमती में कमती करे, करे ढेर में ढेर। हद होगी, अब कितने का खाएंगे, बाकी की नाराज हो जाएंगी। चलो, मित्र ने कहा, सुदामा ने कहा, मित्र मेरे क्या है कि नवरात्रे आए हुए हैं, मैं तो मोदी जी की तरह बस जूस पे चलता हूँ, जूस पी लूँगा थोड़ा सा, जड़ पी लूँगा बस। बोले तुमने सदा ही नवरात्रे किए, सदा ही एकादशियाँ चली, अब चकाचक द्वादशी चलने दो, चलो भोजन करो, बहुत हो गए तुम्हारे व्रत और नवरात्रे। हाँ, सुदामा को अच्छे से भोजन कराया। दोनों मित्रों की आपस में प्रेम भरी बातें होने लगी। भगवान की सब प्रेयसियाँ इन दोनों मित्रों की एक एक बात सुन रही है, बड़ी आनंदित हो रही है। प्रजा भी बैठी है। कई दिन इस तरह से नई नई मनवार होती है। सुदामा नित नव सुबह उठते चलने के लिए तैयार होते हैं, श्याम सुंदर रोक लेते हैं, नहीं आज नहीं। एक दिन तो ज़्यादा ही हटके, मित्र जाना ही पड़ेगा, तेरी भाभी भी तो है, वो डीग रही होगी, बाटा बिरिया भी तो है। बोले उनको यहीं बुलाओ, ठाठ बाट से रो, यहाँ क्या कमी है यहाँ? बोले मित्र यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ ठाठ बाट में भजन नहीं होगा तेरा, ये झालर गिनने में, लड़ियाँ गिनने में, हीरे मोती गिनने में, देखने में मेरी आयु बीत जाएगी। भजन तो कुटिया में ही होता है, भजन करना है तो ज़्यादा सुख सुविधाओं में मत रहो, हैंड टू माउथ रहो, जितना से काम चल जाए बस सादगी में रहो, तब भजन होगा। भले घरों में रहो, अपने लिए कम से कम सुविधा रखो, कम से कम अति आवश्यक। पसीना जब तक सह सको तब तक पंखा भी मत चलाओ, जब देखा नाक से ऊपर आ रही है गर्मी तब बड़ी ज़्यादा पंखा चलाओ, और ज़्यादा पंखे से भी तब कूलर चलाओ। एसी का तो काम ही नहीं रहना चाहिए। इस तरह से सहा करो इन चीज़ों को, तो तुम मजबूत स्वस्थ मस्त रहोगे, तप भी होगा और खर्चे भी कम हुए। ऐसे जियो, नहीं तो सारी उम्र कमाते कमाते और ठाट बाट में विलासिता में फिर शरीर भी खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर साहब और तुम्हारी जेब ढीली करेंगे। कैसी भूल भुलैया है। और थोड़ा तप करो, सहो, पसीने आएंगे, रोग यूँ ही निकल जाएगा। ना कूलर का खर्चा, ना एसी का खर्चा, ना डॉक्टर का खर्चा। कम कमाओ और बाकी की राधे राधे करो। हमारी तरह हमारे तो कमाने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई जी अभी बड़े प्रेम से 100 का नोट लाई थी, मेरे क्या घाटा लग जाता बताओ। इसको बेचारी को नाराज किया, निराश किया। बड़ी आशा से ले 100 रुपये का नोट। अब सोचो, थोड़ा ध्यान दो, मेरे को रखने में क्या पसीना आता। भाई जी भी राजी हो जाती, भाई साहब भी आए थे, वो भी राजी हो जाते। बताओ इतनी बेवकूफ़ी मैं क्यों कर रहा हूँ? आपकी दृष्टि में बेवकूफ़ी तो है।
आपसे आया दूध बराबर। थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान दो। नागौर में कोई ऐसे वक्ता आपको मिलते हो तो मैं उनको नमन करता हूँ, मैं चाहता हूँ उनका मैं भी दर्शन करूँ। आपको कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, सत्संग के नाम पर आते हैं और कुछ आते हैं, ऐसे कोई वक्ता हो तो मुझे उनका परिचय बताना, मैं उनको नमन करना चाहता हूँ। मेरे लिए आप नमन करो, मैं नहीं चाहता हूँ। तो बेवकूफ़ी तो है और क्या। बताओ कितने प्रेम से बहनें हमारे को भेंट देती है,